ओके। तो क्या लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ये बिपिन नाम का कोई बच्चा है क्या आपके बैच में? यस सर है। यस सर, 25 रोल, 24 रोल नंबर। अच्छा, ठीक। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था बताइए। मार्क्यू आप लोग में इसके पहले एक हुआ था ना? यस सर। एक मार्क्यू हो गया था। एक और इसमें इस महीने में एक और मार्क्यू हम कर लेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग डिसाइड करेंगे कब करना है, किस तरह। ठीक है, दिमाग में रख लीजिए कि एक मार्क्यू होगा जल्द से जल्द। नो सर, आपका तो नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर का होगा। यस सर। तो कहाँ तक हुआ था पढ़ाई? हम्म, लास्ट क्लास आपका कहाँ तक हुई थी? ये वाला टाइटल केस हो गया था ना? यस सर। ये सर टाइटल केस हो गया था। हाँ स्ट्रिंग सर, केस यही बता रहे। तो राइटिंग। टॉगल केस भी हो गया था ना? यस यस सर, सर। टॉगल केस भी हो गया था। और ये वाला रवि दे तो इस तरह इस फॉर्मेट में प्रिंट करे, ये भी हो गया था। यस सर, हम वर्क भी दिए थे इसमें से। हो गया था। एब्रिविएशन वाला भी हो गया था। नो सर, ये नहीं हुआ। यस सर, हो गया, समझा रहे थे। हाँ, ये समझा रहे थे यही सर, बता रहे थे सर। यही अच्छा, बता रहे थे सर। और ये वाला पीडीएफ भेज भी दिए थे। यस सर। ठीक। तो चलिए इसको पहले समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड देन आफ्टर हम लोग कोई बात। जैसे एब्रिविएशन मतलब होता है, ठीक है, छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग दिया जाए, जैसे रवि कुमार सोनी दिया जाए, तो इसको छोटा करना है। कई फॉर्मेट हो सकते हैं छोटे करने के, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग दो फॉर्मेट का जिक्र कर रहे हैं। पहला है कि अगर रवि कुमार सोनी दे तो पहले एब्रिविएशन में आर के एस आना चाहिए, और दूसरे एब्रिविएशन में आर के सोनी आना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई स्ट्रिंग का लास्ट वर्ड इसमें पूरा आना चाहिए। क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। अब पहला कैसे करेंगे? तो सर पहला तो बड़ा आसान है। पहला जो लेटर है, वन पोजीशन का जो लेटर है, लेफ्ट से निकाल लेंगे और डॉट अपने तरफ से लगा देंगे उसमें। तो यहाँ पे हमने $T एक लिया जिसमें हम ऐड करके रखेंगे सबको। तो $S से हमने पहला निकाला, लेफ्ट फंक्शन लगा के और उसमें डॉट लगा के इसमें जोड़ दिया। बाकी का कैसे होगा? तो बाकी का जहां जहां स्पेस मिलेगा उसके ठीक अगले वाले कैरेक्टर को निकालना है ना, क्योंकि हर वर्ड का यस फर्स्ट लेटर निकालना है। और वर्ड की सर। पहचान किससे होगी? स्पेस से होगी। स्पेस की बात। ठीक यस है, सर। पहला वाला तो वन से शुरू होगा वर्ड, ये तो हमको पता है। बाकी वर्ड कैसे होगा? तो स्पेस मिलेगा, उसके बाद वाला हम लोग कंसिडर करें। तो हमने क्या किया कि टू टू यहां से लेके यहां तक का एक लूप चला दिया और चेक करते गए। एक एक आई पोजीशन से एक एक कैरेक्टर का हम निकालते चले गए और चेक करते गए कि वो ब्लैंक है कि नहीं। जैसे ही ये ब्लैंक मिला, ठीक है, आई को कहें कि तुम एक और बढ़ जाओ, तो आई जैसे यहाँ पे ब्लैंक आई पोजीशन पे मिला, हम आई को बढ़ा के किस पे रख दिए? के पे। और उस यस सर। पोजीशन को निकाल के, मिड से उस पोजीशन के एक कैरेक्टर को निकाल के डॉट लगा के उसको किस में जोड़ दिए? $T में सर। $3 में जोड़ दी।
ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। के को जोड़ लिया, फिर स्पेस मिलेगा तो किसको जोड़ देगा, आर के एस को जोड़ दे, के एस को जोड़ देगा, और लास्ट में जब हम टी डॉलर को प्रिंट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आर डॉट के डॉट एस डॉट, ठीक है। yes, यानी ये वाला पहला वाला फॉर्मेट हमको मिल जाएगा। एनी डाउट, एनी डाउट? if not- अरे सर ये डाउट है तो if बोल वाला दीजिए एक स्पष्ट। बार फिर से सर, इफ वाला एक बार फिर से बताइएगा सर, ये कंडीशन। आप एस डॉलर में क्या इनपुट करेंगे, स्ट्रिंग सर। आपका एस में क्या है, मान लीजिए कि रवि कुमार सोनी है, यस सर। ठीक। एक तो आप टी डॉलर ले रहे हैं ब्लैंक खाली, उसमें ताकि निकाल निकाल के आप इसमें ऐड करते जाएं। पहला आप काम क्या किए कि पहला लेटर को निकाल लिए लेफ्ट साइड से, तो ये लेटर निकल गया यस सर, ये पहला वाला निकल गया। इससे इससे इससे, हम्म, तो इसमें यस डॉट लगा के आप इसमें ऐड कर दिए, तो इसमें आ गया, आर डॉट आ गया, यस सर। ठीक है। अब हमको हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर निकालना है। एक वर्ड, पहला वर्ड का तो हो गया, अब वर्ड की पहचान कैसे होगी, स्पेस से होगी। यस सर, स्पेस से। तो हम एक लूप चलाएं आई का, कहां से, ए से, कहां से तक, लेंथ तक, यहां तक चलाएं। यस आई का लूप चलाए सर। 2 से लेंथ तक चला दिए, तो ये 2 पोजीशन है ना, ये वाला, यस सर। ठीक। अब हमको चेक करना है, एक एक कैरेक्टर निकालेंगे मिड से, ये निकाले, क्या ये ब्लैंक है, नो सर। नहीं है, तो आई बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये ब्लैंक है, नहीं है, आई यहाँ बढ़ जाएगा। क्या ये ब्लैंक है, नहीं है, आई यहाँ आ जाएगा। क्या ये ब्लैंक है, यस सर, ये यस ब्लैंक सर। है। तो आई को एक और आगे बढ़ा दिए, जब ब्लैंक मिला तो आई को यहाँ पे रख दिए, और क्या किए कि इस पोजीशन का एक लेटर निकाले, उसमें डॉट लगा के टी में जोड़ दिए। मिड डॉलर एस डॉलर में आई पोजीशन, आई के पे है, तो के से एक कैरेक्टर तो के ही ना निकलेगा, और उसमें डॉट लगा के जोड़ दिए, ठीक है। फिर इसी तरह से आई बढ़ता जाएगा, आई एक समय यहाँ आएगा, आ जाएगा ना इस पोजीशन पे, तो यस फिर सर। आई इंक्रीज होके Yes, कहाँ sir. चला जाएगा, एस पे चला जाएगा, फिर इस लेटर को S निकालेगा पे। और वो इसमें जोड़ देगा, ठीक है। और जब पूरा लूप खत्म होगा तो हम टी को प्रिंट कराएंगे, तो हमारे स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ जाएगा, आर आर डॉट डॉट के डॉट के डॉट के डॉट एस डॉट। तो एब्रीविएशन पहला वाला हो गया ना हमारा। यस सर। अब है यस सर। दूसरा वाला, दूसरा वाला में हमको लास्ट वर्ड पूरा रखना है, ठीक है। सर ये कैसे होगा, बड़ा, तो हम एक काम करेंगे इसमें, पहले क्या करेंगे, एक उल्टा लूप चला के इस पोजीशन पे जाके एक को रख देंगे, यहाँ पे लाके रख एक को टर्मिनेट कर देंगे। जैसे हम जे का उल्टा लूप चलाएंगे और जे को लाके यहीं पे टर्मिनेट कर देंगे, तो जे आकर रुक जाएगा यहाँ पे। सर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जहां पे Yes, sir. जे उल्टा चल के टर्मिनेट होगा ना, सर नेक्स्ट टाइम में वहां से बाकी सब को हमको उठा लेना है। नहीं, नहीं समझ में आ रहा है यस सर। क्या, यस सर आ रहा है समझ में, ये वो ना करना है। जैसे इसमें सब ऑथराइज्ड है ना जी, कोई अनऑथराइज नहीं ना घुसा हुआ है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, एक लूप उल्टा चलाएंगे, उल्टा कहाँ से, लेंथ से लेके, लेंथ निकालेंगे तो यहाँ से सर चलेगा, अरे यहाँ से शुरू करेंगे उल्टा, लेंथ से लेके Yes. 1 की तरफ बढ़ेंगे,
और जहां जे का लूप चलाएंगे मान लीजिए, और जहां पहला स्पेस मिलेगा ना इधर से उल्टा में, वहीं पे टर्मिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? टर्मिनेट, टर्मिनेट। लूप को ब्रेक करा देंगे। तो लूप को ब्रेक कराएंगे तो जे यहीं पे आकर रुक जाएगा, यस इस सर। पोजीशन पर रुक जाएगा, Yes, ठीक है, sir. छोड़ देंगे। Yes. अब अगली बार में क्या करेंगे, टीएस पहले को टी ले लेंगे, एक तो $T, और इसमें पहला को निकाल के इसमें रख लेंगे, और एक आई का लूप चलाएंगे यहां से 2 पोजीशन से, और जब तक लेस J-1 तक ना चले, यानी कहां तक चलाएंगे? R तक। J-1 का मतलब कहां तक हो गया? R तक हुआ ना, आर तक तो यहाँ पे रुका हुआ है, तो Yes, J-1 का मतलब यहाँ तक R तक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जहां स्पेस मिलेगा उस आई को बढ़ा देंगे, के पे रख देंगे, और वो वाला लेटर लाके इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर? अब आई यहाँ पे आके टर्मिनेट कर जाएगा। यस सर। जब टर्मिनेट कर जाएगा तो जहां पे जे है वहां से एक आगे से शुरू करेंगे, J+1 से, ठीक है, और क्या करेंगे, उसमें लेंथ में से जे को घटा देंगे। जितना लेंथ है उतना उसमें से जे को घटा देंगे। ये टोटल लेंथ कितना आएगा? 1 2 3 Yes, sir. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है ना टोटल। चौक दो। और ये रुका कहाँ पे है? 11। तो Yes, 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो गया? 4। तो इस पोजीशन से 4 लेटर निकाल के 4 क्या कर देंगे इसमें? ऐड कर देंगे। और वही काम हम यहाँ पे किए हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ पे पहला जे के लिए हम लोग लेंस उल्टा चलाया है, स्टेप -1 करके, और जहां पहला ब्लैंक मिला है वहीं पे हम लोगों ने क्या कर दिया? एग्जिट एंड फॉर एग्जिट 4। एग्जिट फॉर तो रुक गया जे, तो पहला ही स्पेस पे जाकर रुक गया, ठीक है। उसके बाद Yes, हम लोग sir. क्या कर रहे हैं कि पहला वाला लेटर निकाल लिए, ये वाला, और इसको $T में डॉट लगा के रख दिए इससे, ठीक। उसके बाद आई का वैल्यू 2 to J-1 तक चलाए, यानी यहां से आई शुरू किए यहां तक चलाएंगे, ठीक। Yes, sir. और एक एक लेटर मिड डॉलर से एक एक कैरेक्टर निकाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि स्पेस कहाँ आया। तो आई जब यहाँ होगा तो स्पेस आ जाएगा, तो आएगा तो आई को बढ़ा देंगे तो आई चला जाएगा के पे, चला गया। अब इस पोजीशन का एक कैरेक्टर Yes, sir. निकालें, Yes, sir. यानी के को निकालें और डॉट लगा के इसमें जोड़ दिए, ये जुड़ गया। यस सर। उसके बाद ये लूप चलते 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 आर पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद स्पेस मिलने वाला उसको नहीं है। नहीं है। नहीं है। अब क्या करेंगे कि $T में, ठीक है, $S में J+1 पोजीशन, जे कहाँ रुका है? यहाँ ब्लैंक पे। 1 पोजीशन क्या हो गया? S हुआ ना। यहां से लेके यस सर। क्या किए? लेंथ में से जे को घटा दिए, उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ गया, उसको जोड़ दिए, ठीक है, और लास्ट में $T को प्रिंट करा दिया, आपका एब्रिविएशन मिल गया। यस सर, समझ में आ गया ये। ठीक है, ओके। तो ये तो आपको भेज दिया गया था, ये वाला PDF मिल गया Yes, था आप sir. लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट Yes, sir. एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और वो क्वेश्चन था कि स्ट्रिंग लीजिए और उसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट स्पेसेस काउंट कीजिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी वगैरह में कभी कभी पूछता है, जैसे अगर रवि कुमार हम एंट्री किए हैं तो इसमें टोटल वॉवेल कितने हैं? 4, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5, और स्पेसेस कितने हैं? 1. 1। तो ये बताना चाहिए, ठीक है। तो हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे, इसमें ले लिए, और पहले से तो हमको कुछ पता नहीं है, तो हम मान लिए कि वॉवेल के लिए V है, कॉन्सोनेंट के लिए C है, और स्पेस के लिए S है, तो सब में क्या रख लिए? 0। अब जब जब वो कैरेक्टर हमारा मिलेगा हम इसको एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, यही ना करेंगे। यस सर। ठीक। अब स्ट्रिंग के पोजीशन 1 से लास्ट तक
पोजीशन 1 मतलब आर से लेके लास्ट तक लूप चला दिए, हम्म, और मिड डॉलर से, ठीक है, एक एक लेटर निकालते चले गए। ठीक है, तो पहले आर निकलेगा, फिर ए निकलेगा, फिर बी निकलेगा, फिर आई, फिर स्पेस। समझ गए? Yes, sir. यस सर, एक एक और करके एक एक निकलेगा लेटर सर। निकाल के यूकेस भी लगा दिए। क्या है कि अगर हम स्मॉल लेटर में एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में। कैपिटल। इससे हमको यस सर। कंडीशन बनाना आसान हो जाएगा, हमको एक ही पे बनाना होगा। और नहीं करेंगे तो दोनों के लिए बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल के लिए भी और स्मॉल। स्मॉल के लिए भी। तो हमने यहाँ पे यूकेस डॉलर लगा दिया ताकि हमको कंडीशन कैपिटल पे बनाना आसान हो जाए। ठीक है, अब हम क्या किए कि एक एक लेटर निकाल के टी डॉलर में स्टोर कर रहे हैं। अब चेक कर रहे हैं कि ये ए ई आई ओ यू अगर इनमें से किसी से मैच किया तो जो भी है उसको एक से बढ़ा देंगे, यानी भावेल क्या हो जाएगा, एक से इंक्रीज हो जाएगा। Increase अगर ये हो नहीं जाएगा। हुआ, Yes, sir. अगर इफ नहीं हुआ तो एलसिफ में जाएगा, अगर स्पेस है तो एस को एक से बढ़ा देंगे, और अगर ये दोनों नहीं यस हुआ तो सर। एल्स में जाएगा। इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में सी को किससे बढ़ा देंगे, 1 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद इंडिफ करेंगे, और एक छूट गया है, नेक्स्ट छूट गया है यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। Next. Yes. ये वाला लाइन छूटा हुआ, नेक्स्ट कर देंगे। और जब लूप से बाहर निकलेंगे तो किसको प्रिंट करा देंगे, वॉवेल, भी, कॉन्सोनेंट, सी और स्पेसेज। और space. Yes. एस। बन गया, यस सर। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद एक और स्ट्रिंग में डिस्कस किए थे, दैट इज द पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम आपको नंबर में भी बताए थे कि उल्टा सीधा एक समान, जैसे 1 to 1, यस सर। तो वैसे ही स्ट्रिंग में भी होता है। अगर स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें और वही मिल जाए तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, पैलिंड्रोम। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। तो सर रिवर्स कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। स्ट्रिंग इनपुट कर लेंगे एसटी डॉलर में, और टी डॉलर में उसका रिवर्स स्टोर कर लेंगे। कैसे रिवर्स, तो लेन एसटी डॉलर से 1 तक उल्टा चला देंगे और एक एक कैरेक्टर निकाल के किसमें ऐड करते चले जाएंगे, $. टी डॉलर में। ठीक है, ओके। तो एसटी डॉलर का रिवर्स किस में स्टोर हो जाएगा, टी डॉलर में। और जब बाद में निकलेंगे तो चेक कर लेंगे, अगर दोनों सेम है तो क्या हो गया, पैलिंड्रोम, और पैलिंड्रोम। सेम नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम। तो नॉट पैलिंड्रोम। यस सर। ठीक है, एक ये बताए थे, बन जाएगा। यस सर, ये हो गया। बन जाएगा. ठीक है, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, स्ट्रिंग का नहीं है ये, एक तरह से मिक्स का ही है कि नंबर से भी रिलेटेड है और स्ट्रिंग से भी रिलेटेड है। एक 3 डिजिट का नंबर लीजिए, मैंने ये कंसेप्ट 3 डिजिट के लिए बताया है, आप इसे बढ़ा के 4, 5 जितना बनाना चाहे बना सकते हैं। और उसको प्रिंट कीजिए जो नीचे फॉर्मेट दिया है, जैसे 123 दे तो प्रिंट होना चाहिए 123 स्ट्रिंग फॉर्म में, और 109 दे तो वो होना चाहिए 109। ठीक है, ऐसे कई जगह फाइनेंशियल सेक्टर में चेक वगैरह पे आपको देखने को मिलता होगा इस तरह से। यस सर। ठीक है, तो ये करना है, कैसे करें। ठीक है, 1 मिनट बस।
हाँ, हाँ जी, तो ये हम लोग को करना है। इसमें अ, जैसे इसमें क्या है कि हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़े थे, यूनिट, 10 और 100 पोजीशन पढ़े थे, नंबर में पढ़े थे ना? यस सर। यस या नो? Yes sir, पढ़े हैं। Yes sir. ठीक। Yes तो sir. हम इसका अगर 100 पोजीशन निकाल लें, ठीक है, 10 पोजीशन निकाल ले, यूनिट पोजीशन निकाल ले, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। Yes sir. sir. 100 पोजीशन से डिजिट निकाल लेंगे, जो आएगा 1 आएगा तो 100, 2 आएगा तो 200, 3 आएगा, ऐसे 9 तक बना लेंगे। 1 to 9 Yes, एक कंडीशन मेरा बन जाएगा। यहाँ पे भी निकाल लेंगे, 1 to 9 का एक कंडीशन बन जाएगा। अगर ठीक है ना, 2 आया तो 20, 3 आया तो 30, 4 आया तो 40, ठीक है, 5 आया तो 50, ओके। और यहाँ पे अगर 3 आया तो Yes, 3, 2 आया तो 2 यूनिट पोजीशन पे, 5 आया तो 5, यानी 1 आया 100 पोजीशन पे 1 है तो 100, यूनिट पोजीशन पे 2 है तो 20, 2 for 20, 3 for 30, और यूनिट पोजीशन पे 3 है तो 3, तो 123 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। yes sir. बट Yes, इसमें sir. क्या है ना, कि एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि 100, 1 to 3 आएगा तो 123 कहते हैं, लेकिन 111 आएगा तो 110 नहीं कहते हैं, कहते हैं 119 आएगा Yes, sir. तो 110 नहीं कहते हैं, बल्कि 119 कहते हैं। यस नो? Yes sir. यही मैं कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपका दिमाग कह रहा है कि ठीक है, Yes sir. ओके। तो दिक्कत क्या है कि ये जो चीज बताए हैं ये सही तो है, पर अगर 100 पोजीशन को छोड़ दें और जो 10 यूनिट पोजीशन पे जो वैल्यू है, अगर वो 20 और 20 के नीचे है तो उसका एक अलग कंसेप्ट चलेगा। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 10 के लिए 10, 11 के लिए 11, 12 के लिए 12, 19 के लिए 19, 20 के लिए 20। लेकिन अगर ये 20 से ज्यादा है तब 10 पोजीशन अलग करेंगे और यूनिट पोजीशन अलग करेंगे। मैं जो बताया वो समझ में आया? Yes. 100 पोजीशन पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 10 और यूनिट पोजीशन बच गया इसके साथ मुझे दिक्कत है। अगर 100 निकालने के बाद जो 10 और यूनिट आ रहा है दोनों कंबाइंडली, अगर ये 20 से कम है तब तो इसका एक सिचुएशन चलेगा, एक कंडीशन चलेगा। लेकिन 20 और 20 से ज्यादा है, ठीक है, 20 से ज्यादा है, तब 10 पोजीशन को अलग करना होगा और यूनिट पोजीशन को अलग करना होगा। फिर 10 का कंडीशन अलग, यूनिट का कंडीशन अलग। अलग. अलग। क्लियर? 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 Yes sir. बस जो बोले हैं, जो समझा रहे हैं, वही इसमें लिखा हुआ है, वही प्रोग्राम के कोड में लिख रहे हैं, इसलिए आपको बार बार हम इस पे फोर्स डाल रहे हैं। ठीक है, ओके। Okay. ये एक था 1, जैसे 1 2 3 दे तो सीधे लिख दे 1 2 3, ये तो बड़ा आसान है करना। ठीक है, यहाँ हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, 103 है तो 103 लिख दे। ठीक है, ऐसे भी होता है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं करके हम ऐसे वाला में काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पे इसकी भी जरूरत पड़ती है।
ठीक है, तो इस केस में हमको हर एक पोजीशन का लेटर डिजिट निकाल लेना है और उसको केस लगा के कन्वर्ट कर देना है। तो पहले इसको हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले इस पे हम लोग सोचेंगे। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एंटर 3 डिजिट नंबर मांग लिया। अगर आप 4 डिजिट का करेंगे तो 1000 वाला भी कंसेप्ट आपको लेना होगा। 5 डिजिट का करेंगे तो 10,000 वाला आपको कंसेप्ट लेना होगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस आ सर। रही है। Yes, sir. हम अभी जो आपको बता रहे हैं वो 3 डिजिट का कंसेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 100 पोजीशन होगा, 10 पोजीशन होगा और यूनिट पोजीशन होगा। 100 पोजीशन जानने के लिए एच एक ले लिए हैं और इसको डिवाइड कर दिए हैं किससे? 100 से। तो जितना क्वोशेंट आएगा उतना पोजीशन उसका 100 पे आ जाएगा ना? नहीं आएगा? यस सर। आएगा सर। आ जाएगा। इसको हम एच में स्टोर कर लिए और एक सेलेक्ट केस लगा दिए कि अगर 1 आया तो प्रिंट कर दो 100, 2 आया तो 200। इस तरह से कहां तक बना लेंगे? 9 तक। 9 हो जाएगा? हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. ओके, उसके बाद इंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्या किए कि एक t बराबर n mod 100 की, तो जो रिमाइंडर होगा, मान लीजिए 429 दिए, ठीक है, तो 4 तो आ गया h में, 4 किस में आ जाएगा? h में, और 29 आएगा। में स्टोर होगा टी में सर। t में। क्लियर? यानी t में 10 और यूनिट पोजीशन आ गया ना? यस सर। यस सर। ओके, अब हमको इसको क्या चेक करना है कि अगर भैया तुम 20 या 20 से कम हो, 20 या 20 से कम हो, तो तुम्हारा एक सिचुएशन चलेगा। तो सेलेक्ट केस टी लगा दिए, केस 1 पे 1, 2 पे 2, 10 पे 10, 11 पे 11, 19 पे 19, 20 पे 20. क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब टी जो है वो 20 या 20 से छोटा नहीं है, मतलब 20 से बड़ा है, 21 है, 22 है, 31 है, 34 है, कुछ भी है, तो कह रहा है कि उस केस में हमको फिर से यूनिट और 10 दोनों पोजीशन निकालना होगा। तो हम एल्स में चले गए और यहाँ टीएन में हम उस टी को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकाल देगा? 10 पोजीशन। 10 पोजीशन सर। आ रहा है समझ में कि दिमाग से बाहर निकल रहा है? यस। नो सर, आ रहा है समझ में सर। हैं? समझ में आ रही है सर। आ रही है सर ना? 20 से ज्यादा रहेगा तब। हाँ। सर हाँ, 20 से ज्यादा रहेगा अलग तब। अलग करेंगे। 20 से ज्यादा रहेगा तब 20 तक में तो यही काम कर जाएगा, ये वाला काम कर जाएगा। ठीक है, 20 के केस में तो आपका यही वाला काम कर जाएगा। यस सर। ठीक है, 20 से ज्यादा रहेगा तो एल्स में चला जाएगा, और इसका एल्स यहाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ लिखे हैं ना। और इसमें क्या कर रहा है वो? 10 से डिवाइड करेगा तो 10 पोजीशन निकल जाएगा, और 10 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा वो उसका क्या निकल जाएगा? यूनिट। तो यूनिट एक पोजीशन। कंडीशन हमको टीएन के लिए डाल देना है। ठीक है, लेकिन ये तो तय है कि टीएन में जो भी मिलेगा वो 2 और 2 से ऊपर मिलेगा, क्योंकि 20 तक तो आप एक कंडीशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो 1 आने का सवाल नहीं उठता है। तो इसमें हम केस 2 से स्टार्ट करेंगे। कहां तक? केस 9 तक। 2 आया तो 20, 3 आया तो 34 आया तो 49 आया तो 90, और उसके बाद एक केस चला देंगे यू का। ठीक है, 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, 9 आया तो 9। ठीक है, और इंड सेलेक्ट उसमें कर जीरो। देंगे। हाँ, सर यूनिट पोजीशन पे सर जीरो तो भी हो सकता है। कहाँ पे? यस सर, वो तो फिर 20 से कम हो जाएगा। यस सर। तो 0 इसमें है ही नहीं, तो कुछ नहीं करेगा, पिछला वाला करके 10 वाला करके रह जाएगा। यस सर, समझ गए। वैसे भी अगर जीरो रहेगा सर तो वो 20 से कम हो जाएगा सर, तो फिर। अरे भाई 20 मान लेते हैं 30 होगा। यस जैसे सर। इसमें हम लोग कहाँ चला गया? हाँ, मान लीजिए कि 430 हुआ। ठीक, तो 100 एच में तो आपका निकल गया क्या?
4 और 3 में Yes, आपका sir. क्या, टी में क्या निकला आपका 3 30 30, yes ठीक है। तो एच का तो 400 हम कह दिए, और Yes. ये 20 से ज्यादा है ना, तो इसमें टीएन निकालेंगे तो टीएन में क्या निकलेगा 3, और यू में क्या निकल 3 जाएगा for 0, 0 yes sir. 0। तो टीएन वाला काम करेगा, 3 निकलेगा तो क्या कह देगा 30, यू वाला में 0 है ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं yes तो sir. हो गया ना 430 हो गया, यही तो आना Yes, चाहिए। sir, समझ गया। Yes, sir. हाँ, क्लियर? yes sir, Yes, clear. sir. ठीक है। और मान लीजिए कि 400 आप 418 देते हैं, तो एच में तो आपका निकल गया क्या 4, और टी में आपका क्या निकल जाएगा 18, तो 4 के लिए तो 400 कह दिया। अब टी में 18 है और टी यहाँ पे कंडीशन देखिए, टी लेस देन इक्वल टू 20, यस सर, ठीक है। तो इसमें भेज दिया और टी में यहाँ पे 18 मिलेगा तो क्या कह देगा 418 कह देगा, और कह के बाद निकल Yes, जाएगा, sir. Yes. ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये 3 डिजिट का मैंने बनाया है, इसे आप बढ़ा के 4 डिजिट 5 डिजिट जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर 4 डिजिट करेंगे तो आपका 1000, 100, यूनिट 10 और यूनिट तीनों का कंसेप्ट लेके चलना होगा। 5 डिजिट करेंगे तो 10,000 का भी लेना होगा, ठीक है। एक बार इसको बना लीजिएगा तो वो सब भी आराम से बन जाएगा, खाली नंबर ऑफ केसेस आपका बढ़ जाएगा, कंडीशंस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। yes Yes, sir. sir. अपार्ट फ्रॉम दैट, Yes, इसके sir. अलावा अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई छोटा आपके पास अप्रोच है, आपको लग रहा है कि ये काम हम बहुत आसानी से और छोटे तरीके से सेम प्रोसेस को और छोटे तरीके से निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल आप उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई और छोटा तरीका आप इससे बना सकते हैं, देखिए मेरे को तो यही समझ में आया था, ठीक है, और मैंने इसी तरह से बना दिया, ये परफेक्टली रन भी करता है, दैट्स व्हाई मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और आपके पहले वाले बैच जो है वो सब बना के इसको रन भी करा लिया है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि सोच है ना, ठीक है, एक ही काम को करने के कई सोच हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मेरा सोच बड़ा हो थोड़ा, ऐसा हो सकता है, आपका कोई सोच आ जाए कि नहीं नहीं सर इसको मिनिमाइज किया जा सकता है इस तरीके से, तो अगर वो आप सोचते हैं तो बिल्कुल उसको शेयर करेंगे, एक बार क्लास के दौरान ही शेयर कर लेंगे कि सर इसको इस तरह से किया जाएगा तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। मेरे अप्रोच में जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब मैं सोच रहा था तो मेरे दिमाग में तो यही आया, इसके अलावा और कोई आ नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद हो सकता है मैंने दोबारा इसमें सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूं और आप लोगों पे छोड़ देता हूं, क्योंकि सोचने का काम सिर्फ मेरा ही अकेले का थोड़ी है, हम सब का है, No, sir. yes sir. ओके। तो ये तो आप रन करा लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई और शॉर्ट तरीका इसको बनाया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल सोचेंगे, मिल गया तो शेयर करेंगे, नहीं मिला तो ये तो तरीका मेरे पास है ही, yes ठीक है। sir. क्लियर? ओके, Yes, sir. तो Yes, sir, clear. यहां तक हुआ था। इसके बाद बोले थे कि अगले क्लास में कुछ और हम लोग